हेलो दोस्तों, तो हमने पिछले कक्षा में भाषा की कथन की शैलियों के बारे में पढ़ा था। तो इस बार फिर से हम आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं हिंदी भाषा का। आपका इकाई 2 का व्याकरण का आपका है विभिन्न संरचनाएं। इसके बारे में आपको बताएंगे पूरी जानकारी, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो आइए देखते हैं विभिन्न संरचनाएं। मतलब संरचनाएं होती क्या है? किसी भी चीज का बनना, ठीक है। मान लीजिए हम हिंदी भाषा में देखें तो अपने विचार या भाव को एक स्वरूप, एक आकृति देकर बनाकर उसको दूसरों के सामने पेश करना ही क्या कहलाता है? आपका संरचना मतलब बनना कहलाता है। ठीक है, संरचना बनना एक चीज है। तो आई होप दिस इज क्लियर। सो विभिन्न संरचनाएं होती क्या क्या है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं संरचना में आपका विनम्रता सूचक संरचना। विनम्रता सूचक मतलब है तो ऐसा शब्द जिसमें विनम्रता का बोध हो, विनम्रता सूचक संरचना कहलाता है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें हम विनम्रता पूर्ण भाव से लोगों से बातें करते हैं। तो ये सारे बातें शब्द या पढ़े लिखते सुनते बोलते हैं, ये सारे शब्द जिसमें विनम्रता प्रेजेंस हो वे कहलाते हैं विनम्रता सूचक संरचना। जैसे कि महोदय, सर, हुजूर, मालिक, ये सारे शब्द क्या है? आपके विनम्रता वाले शब्द है, अनुमोदित शब्द है। ठीक है, इसके अलावा जो है किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी से अनुमति लेते हैं, तब भी हमें विनम्रता का बोध होता है। तो ये सारे शब्द में जब आता है तो हम जो है जानने की क्या है वो विनम्रता सूचक संरचना में आते हैं। जैसे कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मुझे माफ कीजिए, मैं आपके संग चलूँगा, मुझे एक गिलास पानी दीजिए, मेरे साथ चलिए। ये सारे शब्द आपके आ जाता है विनम्रता सूचक संरचना में। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब देखते हैं विधि सूचक संरचना। विधि सूचक संरचना क्या होता है? जिसमें किसी कार्य के पूर्ण होने का बोध हो, या फिर इसके अलावा जो है किसी भी चीज के लिए हमें जो है मतलब कि बताना होता है कि वो अच्छा है कि बुरा है। मतलब कि लोगों को सही इफेक्ट, मतलब कि सही चीज़ें को बताने में ये सारी चीज़ों का बोध होता हो। ठीक है, जैसे कि हमें मतलब कि चाहिए वर्ड भी आना चाहिए, जो क्रिया के रूप में चाहिए वर्ड इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, जिसमें जैसे कि हमें पेड़ लगाना चाहिए, हमें अच्छे पुस्तक पढ़ने चाहिए, हमें समय पर भोजन करना चाहिए, हमें सही समय पर सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। तो ये सारे शब्द आपके आ जाएगा विधि सूचक संरचना। इसके अलावा हम जब देखते हैं कि कोई भी चीज़ का जो पूर्ण होने का बोध हो, जैसे कि वह नाश्ता बना सकता है, वह बाइक चला सकता है, वह अच्छे से पढ़ाई कर सकता है या फिर करता है। ठीक है, इसके अलावा मैं घर की साफ सफाई करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें में क्या हो जाता है? आपका कार्य पूर्ण कर पाने का, होने का ये सारे बोध होता है। तो ये भी आप क्या करता है? आपके ये सारी चीज़ें विधि सूचक संरचना में आएंगे। ठीक है, इसके अलावा निषेध सूचक संरचना। निषेध मतलब कि मना करना, या फिर किसी चीज को ना कर पाना, या किसी कोई काम पूर्ण ना हो, ये सारे जब शब्द बोले जाते हैं, सुने जाते हैं, निर्माण किया जाता है, ये सब मतलब ये आप कहते हैं निषेध सूचक संरचना। ठीक है, जैसे कि वह खाना नहीं बना सकता, वह ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, नकारात्मक वर्ड सुना जाता है। इसके अलावा रोना नहीं चाहिए, ठीक है, तुम्हें गाली नहीं देना चाहिए। तो ये जब चाहिए भी कहते हैं, तो ये भी जो है आपके इसी में अमला में डालते हैं। ये सारी चीजें आ जाती हैं। मत करो, मत बोलो, चुप रहो, ये सारी चीजें भी मतलब जो निषेध मतलब रोका जा रहा है, रोक किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे शब्द जब बोला जाता है तो आपका निषेध सूचक संरचना में आता है। अब देखते हैं अगला हम कालबोधक संरचना। कालबोधक, इसमें समय का बोध, समय का पता चले। जैसे कि आपका कल सुबह से मैं खाना खा रहा हूँ, आज ही मैंने पढ़ाई किया, कल मेरा एग्जाम है, रात को जल्दी सोऊंगा, दिन को जल्दी उठना है। इसके अलावा परसों मेरा इंग्लिश का एग्जाम है। ये सारी चीजें जो है आपका समय का बोध करा रहा है ना, समय के बारे में बता रहा है। ये सारी चीजें आपका समय का बोध किसी स्थान का पता चलता हो ना। जैसे कि वह ऊपर में बैठा है, वह अंदर गया, वह नीचे
नीचे में सो रहा है, वह बाहर निकला है, वह रायपुर गया, वह दुर्ग से मुंबई आया। तो ये सारे स्थान के बारे में पता चल रहा है, ठीक है। तो ये सारे स्थान बोधक समझना का कार्य है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं दिशा बोधक समझना। दिशा बोधक इसमें दिशा का बोधक या निश्चित अनिश्चित दोनों प्रकार के हो सकते हैं। निश्चित में जिसमें उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ये सारी चीज़ों का मतलब कि प्रयोग हो। इसके अलावा आकाश पाताल धरती गगन नील ये सारी चीज़ें बोला जाता है शब्दों के सामने, तब हमें पता चलता है कि ये जो है क्या है आपका दिशा बोधक है। और इसी को देखते हैं कि इधर उधर यहाँ वहाँ कहाँ इधर, जब ये शब्द का प्रयोग किया जाता है आपका निश्चित होता है कि इसमें भी दिशा का बोध होता है कि हम उधर जाएं, वह उधर से आया था, वह इधर से इधर को जाएगा, ये सारे शब्द आपके दिशा बोधक में आते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है कारण कार्य संबंध सूचक शब्द। ऐसे शब्द जो किसी कारणवश कार्य के बारे में बताता हूँ। जैसे कि अगर मैं पेड़ लगाता तो पर्यावरण बेहतर बन जाता, अगर आज मैं पढ़ाई करता तो कल एग्जाम में अच्छे नंबर आता, अगर मैं आज जल्दी सोऊंगा तो कल सवेरे जल्दी उठ पाऊंगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, मैं कारण के साथ जो है कार्य होने की पुष्टि कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके आ जाता है कारण कार्य संबंध सूचक शब्द, ठीक है। कारण और कार्य का संबंध स्थापित होकर जो है शब्द का निर्माण होगा, ठीक है। तो ये हो गया अब होता है अनुक्रम संरचना। इसमें जो है नॉर्मल जो बातें होती है, जो जिसमें हम बोलते हैं किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, किसी चीज को बताते हैं, अपनी जानकारी देते हैं, तो ये सारी चीजें आपके जो है अनुक्रम संरचना में आ जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं तेरे साथ हूँ, तुमने मुझसे कहा था आज ही राम श्याम से मिला, तो ये सारी चीजें आपको जो है नॉर्मल इंफॉर्मेशन देते हैं, बताते हैं, ये सारी चीजें अनुक्रम संरचना में आ जाते हैं, जिसमें क्रमबद्ध तरीके से लोगों को बताया जाता है, ठीक है। तो आई होप ये सारी बातें आप क्लियर हो गई होगा। अगर ये समझ में आ गया ये होता क्या है, इसमें क्या क्या बोध होता है परिभाषा, तो आप इजी से इसके एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, और एग्जाम्पल्स लिख लेंगे तो आपको पूरा से पूरा नंबर मिल जाएगा। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए।